वक्फ बिल मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीसरे पक्ष की एंट्री से तहलका मच गया है। ठीक जिस तरह से बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के अलावा भी तीसरे पक्ष की एंट्री ने मामले को ही अलग दिशा में ले चला गया था, ठीक वही खेल अब वक्फ बिल मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में खेला जा रहा है। तीसरा पक्ष कौन है, तीसरे पक्ष की एंट्री से किसे लाभ और किसे नुकसान होगा, बताएंगे आगे आपको वीडियो में सब कुछ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। खबर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हिंदू सेना भी पहुंची अदालत। यहीं पर मोदी शाह ने खेला करना शुरू कर दिया है। दरअसल वक्फ बिल को लेकर के मोदी शाह की रणनीति कहीं सुप्रीम कोर्ट में धराशाही ना हो जाए, इसलिए इसमें हिंदू सेना की एंट्री करवाई गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली 20 पिटीशन अभी तक दाखिल हुए हैं। इनमें से 16 याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ सुनवाई करने वाली है। याचिकाकर्ताओं में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, विधायक अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमियत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी और इसके अलावा जामियतुल उलेमाए अंजुम कादरी और मोहम्मद शफी, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा और कांग्रेस की ओर से सांसद जावेद ने भी इस याचिका में मतलब उन लिस्टिंग में उनका नाम भी शामिल है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। केंद्र ने एक तरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर के दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आगे मोदी सरकार हाथ जोड़कर पहुंच गई कि साहब मुस्लिम पक्ष को सुनने के साथ साथ हमारा पक्ष भी जरा सुन लीजिए, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। दरअसल मोदी के अंदर, मोदी सरकार के अंदर डर है कहीं ये बिल भी उन्हें वापस न लेना पड़ जाए। हिंदू सेना ने, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी वाकिफ़ है आप लोग और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन देश की एक ख़बर हमारे लिए इस वक्त बहुत अहम है और सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे वतन अज़ीज़ का मसला है, हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मसला है, ये हम मुसलमानों के लिए हमारी आन, हमारी शान का मसला है, हमारे गुरूर का मसला है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों को गोदी मीडिया तो कुछ ना बताती है ना दिखाती है, समझे, बस सुर्खियों के वैसा, हेडलाइंस के वैसा दे देती है, जबकि वो भी आधी सच्चाई और आधा जो है सो उनकी मन घटत बोलते हैं, क्या बोलते हो, उनके बनावी स्टोरी रहती हो। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 2 मिनट 1 सेकंड की मैंने क्लिप इसलिए रखी है ताकि आप लोग देखो, समझो, जानो कि क्या चल रहा है। अभी इन्हों फिर एक मर्तबा बाबरी मस्जिद की स्टोरी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद की स्टोरी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। वही पॉलिसी अख्तियार करें इन्हों, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट जो 16 तारीख को अपना फैसला देने वाला है, इनको पता है इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, बिल भी कैंसिल होगा और इनको रुस्वा भी होंगे, जलील भी होंगे, इनको धुतकारा भी जाएगा, इनको रोंदा भी जाएगा, इनको लगड़ा भी जाएगा। वो डर से इन्हों क्या करे, विश्व हिंद परिषद, बजरंग दल यानी आरएसएस की एक टीम बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दी। सुप्रीम कोर्ट में जो है सो इन्हों तीसरी पार्टी बन के पहुंचे, जबकि जो है सो इनका मसाजिद से या मुसलमानों से या वक्फ प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई भी जज रहो, ये सवाल भी वही करेगा और जवाब भी वही देगा और इनको वक्ती वाहिद में इनकी जी पे दे के निकाल देगा।
क्योंकि ये पागल है नहीं मालूम या दिमागी बीमार है नहीं मालूम, इनको ये चीज से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टीज का जो ऐसा जो मसला है, समझे ना, सरकार को कोई लेना देना है, ना इनको कोई हक है सरकार को, और ना ये मूत्र पीने वाले, गंदी सोच गंदी समझ रखने वाले, जबकि इनका कोई मसला ही नहीं है। चलो भाई, इनके चीज़ों की बात है अगरचे, तो बात समझ में आने वाली है। ये तो हमारा मसला है। बहरहाल फिर इन्हों भी तैयारी कर रहे ताकि जो है सो इन्हों सेकंड है ना भाई, फर्स्ट तो हम मुसलमान है, सेकंड इन्हों है, थर्ड विश्व हिंद परिषद बजरंग दल के आतंकी है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोग ये जान लो, इनको हर जगह रुसवाई और जलालत के अलावा कोई चीज हाथ नहीं लगी। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। उसकी वजह ये है, ये मसला ऐसा हो गया है अभी फिल वक्त, ये पूरी दुनिया में वायरल हो गई है न्यूज़। ये सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक सहमत नहीं है, हिंदुस्तान की हद तक सिर्फ नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में जा चुकी है। अगरचे हिंदुस्तान की हद तक सिमत रहती है अगरचे, तो इन्हों किसको भी उल्लू बनाते, किसको भी बेवकूफ़ बनाते, इनकी मनमानी, और इन्हों जो दिल में आया वो जो करते आए हुए है वैसे ही करते हैं। लेकिन इनके पास अब वो करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इनके पास जलालत, रुसवाई और जीपे खाने के अलावा इनके कुछ भी नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 2 दिन के बाद तो फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है जिस तरीके से सारे देश के मुसलमान रोडों पर निकल चुके हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार को रिज़ाइन देना चाहिए, ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सरकार बैठने और हुकूमत करने के लायक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। जब अन्ना हजारे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी यानी कांग्रेस की, अन्ना हजारे जो ऐसा 15 जनों को ले लेके जंतर मंतर पर बैठ गया था तो हुकूमत गिर गई थी। मगर वो इज्जतदार लोग थे, वो इज्जतदार लोग थे। ये बेशर्मों को तो जो है सो इन्हों होश संभाले जब से, बेशर्मी के अलावा इन्हों कोई चीज़ देखे ना करे, तो इनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। जब तक या जो है सो यानी आवाम जो कर रही है अभी, उसको कंटिन्यू रखना पड़ता। और एक 4 दिन रहा अगर चाहिए चीज़ जारी, तो इन्हें इस चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इनको झक मरा के बिल कैंसिल करना पड़ता। मैं सुप्रीम कोर्ट के अलहदा उसके अलावा जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट निकले हुए वक्फ बिल के ख़िलाफ़, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी हमारे को जो है सो इन चीज़ों में उलझने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का भी पीर के दिन देख लेना चाहिए। जबकि हमको उम्मीद ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने इसका फैसला बाबरी मस्जिद के लिए जो देखा, उसके बाद से जो एतवार नाम की चीज़ है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। और अभी कोई आतंकी ये नहीं कह सकता कि तुम इसके बारे में, इसके खिलाफ मत जाओ, ये बिल के खिलाफ मत जाओ। हम इनकी किसी की सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर से आज खामोशी इख्तियार करें हम, तो फिर आगे ना हम किसी को सुना सकते, ना हमारे हक़ के लिए लड़ सकते, ना किसी के ऊपर गिला है ना शिकवा है। तो इसलिए अब अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों के हाथ रखा है ये चीज़। वो सारी चीज़ें तो उतर के आके नहीं करते हैं, बैठे जगह तो नहीं बोलते कि जैसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि वो अमल भी होना पड़ता हमको, अल्लाह को राज़ी रखना पड़ता, 5 टाइम की नमाजें पढ़ना पड़ता, अल्लाह की उसमें रहना पड़ता, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, कोई कमज़ोर को और गरीब को लेकर चलना। ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। हम जीते जागते एक मिसाल बने हुए, जब वक्त बुरा आता है तो हम अल्लाह को याद करते हैं, उसके बाद हम फिर याद नहीं करते। यानी हमारी उतनी एहसान फरामोशी तो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आपस में बटो मत। अहले हदीस, तबलीगी, अहले सुन्नत वल जमात, रोली, गौबंदी, सारे कलमा पढ़ने वाले एक रहो। जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट जो मिलके कर रहे हैं,
ये बहुत खुशाइन बात है। और उनको ये एकता देख के इनको हैबत हो रही है, इनके इमोशंस रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ये बिल को कैंसिल करने के उस पर ये लोग बातचीत इनकी चालू हो चुकी है, इनकी इमरजेंसी मीटिंगें बैठना चालू हो चुके हैं। और इधर चंद्रबाबू नायडू बड़ा परेशान है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करा था इनकी नीतीश कुमार की जो दुर्गत बनाए हैं वो तो पता है आप लोगों को, क्या दुर्गत बनी, कहाँ आ गया है। उन्हें हाथ में कटोरा लेना बाकी है, उसके हाथ में कटोरे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। बहरहाल भर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इन्हों भी पहुंच चुके हैं तीसरी पार्टी बनकर सुप्रीम कोर्ट को, कि जो हुकूमत जो करी है, बिल जो पास करी है उसकी हिमायत में। लेकिन ये चलने वाला नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। और इनको बोलने का ना कोई हक है ना इख्तियार है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, सब 2 दिन की बात है इंशाल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।